हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में एसटी की बची हुई 1133 सीटों को एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी सीटें जोड़ दी जाएं एससी में। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, अभी मांग नहीं पूरी की जा रही है। अभ्यर्थियों ने धरना देना भी शुरू कर दिया है। कल मैंने आपको वीडियो दिखाया 7 तारीख का, आज 8 तारीख और 9 तारीख 3 दिन लगातार धरना है। यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो प्रयागराज में जा सकते हैं, लखनऊ में भी धरना चल रहा है। दोनों जगह आप जहां भी नज़दीक हो, वैसे मैक्सिमम लोग प्रयागराज ही जा रहे हैं। यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। एससी के तमाम वो अभ्यर्थी जो एसटी की सीटों को जुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा अगर ये सीटें नहीं जुड़ी तो ये सीटें बच जाएंगी, क्योंकि एसटी के कैंडिडेट है नहीं, और कैंडिडेट ना हो सीटें बच जाएं तो वो अगली वैकेंसी में ऐड हो जाता है। जब अभ्यर्थी यहाँ बचे हुए हैं एससी के, इनको ये सीट मिल जानी चाहिए, तभी तो मांग कर रहे हैं। तो 1133 सीटों को उन्हें जोड़ देना चाहिए। किसी धरना प्रदर्शन का इंतजार उन्हें नहीं करना चाहिए। तो 7, 8, 9 तारीख को धरना प्रदर्शन है, विशाल धरना प्रदर्शन है। इसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि एकता में ही बल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब एकत्रित रहेंगे तब जाकर आपकी मांग पूरी की जाएगी। जैसे यदि आपका कोई सर्टिफिकेट में किसी तरह का इशू है और गवर्नमेंट ने जो शासनादेश जारी किया है उसके अंतर्गत आता है, अगर आपकी बात नहीं मानते, आपकी काउंसलिंग नहीं कराते हैं, तो आप सब लोग एकत्र होकर, एकजुट होकर के कोर्ट जा सकते हैं। धरना प्रदर्शन जैसे भी अपनी मांग हो, अपनी पूरी करवाने के लिए जो कुछ भी बन पड़े हो करिए, क्योंकि आप पीछे हटेंगे, दबेंगे, शांत रहेंगे तो आपको शांत कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। कहा जाएगा अगली वैकेंसी में ट्राई करिए। तो ये जोर पकड़ रहा है। तीसरी सूची का जो जारी करने की मांग है, लगातार कह रहे हैं लोग तीसरी सूची जारी करिए। तो फिलहाल देखिए क्यों मांग कर रहे हैं। अभी तीसरी सूची जो है जारी तो तब होगी जब 9, 10, 11 को आपको पता ही होगा कि इधर काउंसलिंग होनी है। ठीक है, वे बचे हुए अभ्यर्थी जो फर्स्ट सेकेंड काउंसलिंग के रह गए हैं, अथवा वे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू था और वह सही हो गया है, तो उसके अनुसार 9, 10, 11 तारीख को उनकी काउंसलिंग होनी है। 12 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलना है। इनको पता है कि थर्ड काउंसलिंग इसके बाद ही होगी, फिर भी क्यों ना मांग कर रहे हैं। और मांग क्यों ना करें, करना ही चाहिए, क्योंकि ये इनको कहीं डर है। क्योंकि गवर्नमेंट शुरू से करती आई है, जो चीज़ कहती है लास्ट में हो आकर के अभ्यर्थियों के जो पक्ष में रहता है उसको रोक देती है, उनके पक्ष में जो होता है वो कर देती है। तो अभ्यर्थी इसलिए मांग कर रहे हैं कि तीसरी सूची जारी किया जाए। इसीलिए अभी से मांग कर रहे हैं, दिमाग में बात डाल रहे हैं कि उनको आइडिया रहे कि ये काम करना है। इसमें किसी तरह की लेट लतीफ़ी नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती में घोषित पद से दुगने अभ्यर्थी सफल हुए हैं, और खाली सीट में जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनको भरना चाहिए। क्योंकि शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने पहले ही कहा था, 2 नवंबर को बयान दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जब तक पूरे पद नहीं भर जाते काउंसलिंग चलती रहेगी। यही का योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम बार ये बातें कही हैं कि सीटों को पूरी तरह से भरा जाना चाहिए, सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 6,000 के आसपास पद खाली हैं। फिलहाल ये एक आंकड़ा जो है डेटा है। सीटें जो है 6 से 7,000 के आसपास खाली रह सकती हैं। जब तक ये 12 तारीख वाला नियुक्ति पत्र नहीं बीतता तब तक ये डिटेल बता पाना कितनी सीटें खाली हैं मात्र एक अंदाज होगा। तो 6 से 7,000 के आसपास सीटें खाली रह सकती हैं। थर्ड काउंसलिंग होकर रहेगा। अभ्यर्थी मांग करे तब भी, ना मांग करे तब भी। फिलहाल अभ्यर्थी अपनी तरफ से मांग करते रहें, जो अपना काम हो करते रहें, क्योंकि जब मांग करते रहेंगे तो ज़्यादा प्रेशर होगा और इसी 12 तारीख के बाद थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभ्यर्थी अगर मांग कर रहे हैं तो सामने आकर के कोई जिम्मेदार क्यों नहीं बोल रहा है कि आप लोग परेशान ना हो, थर्ड काउंसलिंग हम जरूर कराएंगे। तो चुप होकर के, शांत होकर बैठे हैं कि देने दो धरना, देखा जाएगा। तो इस तरह काम इनको लोगों को नहीं करना चाहिए। तो बात करें 4 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। आपको हम याद दिला दें, टीजीटी पीजीटी अभी जो आया था उसका भी प्रक्रिया भी आगे बताते हैं। 2016 में ही आया था, 4 साल बाद 2020 में निकला है। वो भी निकलते निकलते फिर डूब गया। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, ये भी 2016 की ही है, 2016 में निकला हुआ था। मतलब गवर्नमेंट जब आती है तो वैकेंसी निकाल देती है, जब जाने लगती है तो वैकेंसी को देखती है कि अगर हम जीत रहे हैं तो पूरी करा दी, नहीं जीत रही है उसी पर लटका के भाग जाते हैं लोग। तो इस तरह से। और बात करें हम जूनियर की वैकेंसी, तो यदि आपको याद हो तो जूनियर की वैकेंसी केवल गणित विज्ञान शिक्षक के लिए निकली हुई थी, जो 6 से 8 के लिए थी। उसके पहले मुझे नहीं याद है 2013 के पहले कब निकली हुई थी। 2013 में ही निकली थी। 2013 के बाद अभी तक जूनियर की कोई वैकेंसी नहीं निकली, चाहे वो गणित विज्ञान शिक्षक के लिए हो, चाहे वो किसी भी विषय के शिक्षक के लिए हो, 6 से 8 तक के लिए। तो अभी ये वैकेंसी 2013 के बाद 7 साल बीत गए, यानी कि गवर्नमेंट भी एक लगभग चली गई और दूसरी आ गई, यानी कि दूसरा सत्ता आ गया और किसी तरह की कोई परिवर्तन इसमें देखने को नहीं मिला है। तो 6 से 8 तक के जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि हमारी वैकेंसी क्यों नहीं निकलती है। हम आपको एक बार और बात याद दिला दें,
जो आगे आने वाली वैकेंसी है, जिसे गवर्नमेंट कर रही है 51,000, लेकिन अभ्यर्थी कर रहे हैं 97,000 निकलवाएंगे। तो मान लीजिए 97,000 या 51,000 जो भी है, अभी डेटा कह नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट आकर कह नहीं दे उसके जिम्मेदार कि इतनी वैकेंसी निकल रही है। और ये तभी कहने को आएगा जब तक 69,000 पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो जाता। फुलफिल हो जाएगा तब जाकर के वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो पता चलेगा कितनी सीटें बची हैं। 69,000 में अगर एक सीट भी बच गई तो इसको जोड़ना होगा, और जब तक ये जुड़ेगा नहीं तब तक कोई वैकेंसी निकलती नहीं। ये रूल है पिछली सारी वैकेंसी की सीटों को जोड़ने का। तो 51,000 या 97,000 में अभ्यर्थी अभी से ही मांग कर रहे हैं। देखिए बीटीसी वाले क्या मांग कर रहे हैं, बीएड वाले क्या मांग कर रहे हैं, दोनों को देख लीजिए, आपको आइडिया भी लग गया होगा क्या मांग कर रहे होंगे। बीटीसी वाले ही मांग कर रहे हैं कि बीएड वालों को बाहर निकाल दिया जाए। तो बीएड वाले भी कम नहीं है, वो भी ये मांग कर रहे हैं कि बीटीसी, आपको पता ही होगा मेरिट पे ही लोग चयनित होते हैं, तो इन लोगों का जो गुणांक बनता है, यानी कि जो क्वालिफिकेशन एकेडमिक मेरिट है, बीएड वाले कह रहे हैं इनको बाहर किया जाए, निकाल दिया जाए। एकेडमिक मेरिट हटाइए और सुपर टेट के आप जो गुणांक बनेगा, सुपर टेट का जो मेरिट बनेगा, उस पर वैकेंसी को फुलफिल करिए, उस पर आप प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। तो बीटीसी वालों का मांग आप जान ही गए, बीएड वालों को बाहर निकालो, और बीएड वालों का मांग है एकेडमिक मेरिट बाहर निकालो। तो दोनों लोगों की मांग अभी से जारी है। 51,000 या 97,000 अभी आई नहीं, मांग लगातार जारी है, अर्थात वैकेंसी कहीं ना कहीं फिर फंसाने की तैयारी है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन दोनों लोगों के पक्षकारों को बुला करके कुछ बीच का रास्ता जरूर निकाल सकती है अभी से, लेकिन उनको भी तो मज़ा ही आता है कि वैकेंसी फंसी रहे, 2-4 साल 5 साल चले, जब तक हम रहते हैं तब तक हमारे साथ रहें ये लोग। केवल अध्यापकों की वैकेंसी फंसाते हैं। घूम फिर करके आप देखेंगे इतिहास रहा है 2011 से, जहाँ तक हमें याद है 2011 से जब से 72,825 शुरू हुआ था, तब से हमें याद है, तब से वैकेंसी फंसाते हैं। आज 2020 चल रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इस 9 साल में लगभग 2 सप्ताह हो गई और किसी तरह के कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिले हैं। परिवर्तन देखने को मिले भी क्यों? क्योंकि आदत पड़ गई है। और ये टीचर की वैकेंसी में ही होता है घूम फिर करके, अन्य वैकेंसियों में भी होता है, लेकिन टीचर की वैकेंसी में फिक्स है कि इसको लटकाएंगे, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अभ्यर्थी धरना देंगे, लाठीचार्ज होगा, फिर कुछ सीटों को दे दिया जाएगा, कुछ सीटों को लटका देंगे 4-5-6 साल तक। तो यही करते आएंगे। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आयोग का निर्माण हो रहा है, लेकिन आयोग बदल के क्या होगा? आदमी लोग तो वही रहेंगे ना। नाम बदलने से क्या होता है? काम बदलना चाहिए, तो काम नहीं बदलते हैं। तो 9 साल से ये जो जितनी भी वैकेंसी निकल रही है, अब वैकेंसी क्या निकली 72,825, वो निकली, वो वैकेंसी चली 6-7 साल तक, फिर आया 68,500। बीच में 2013 में जो अध्यापकों की वैकेंसी जूनियर के लिए आई हुई थी, उसको हम छोड़ के बताते हैं। प्राइमरी की बात करें 2011 में 68,000, फिर 500 2018 में, फिर 2018 के लास्ट में वैकेंसी आती है 69,000। तो आप देखेंगे तो केवल 3 वैकेंसी निकली हुई है 9 साल में, जबकि हर साल वैकेंसी निकालना चाहिए। तो 9 साल में बस 3 वैकेंसी, तो 3 वैकेंसियाँ निकालते हैं हर 3 साल पे, लगभग वैकेंसी का एवरेज है, वो भी नहीं निकालते हैं। तो वैकेंसी कहीं ना कहीं लटकाने का इनका पूरा प्लान होता है। पूरा इनका हिस्ट्री देख लेंगे उठा करके, अध्यापकों की जो वैकेंसियाँ निकलती हैं तो हमेशा शुरू से फंसती आई हैं। ये चाहते 51,000 या 97,000 जो भी आने वाला है, ये भी फंसे, अभ्यर्थी शुरू से ही लड़े बजे। और कुछ अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि जो टेट होने वाला है 2020 वाला, यानी कि ये फरवरी में होने वाला है 2021 में, तो इससे पहले सुपर टेट का फॉर्म निकाल दिया जाए, इसी टेट के पहले, जिससे काफ़ी सारे अभ्यर्थी भर ना पाएँ, उसमें ज़्यादा अभ्यर्थी ना आ पाए। तो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि दूसरे का चयन ना होने पाए, ठीक है, ज़्यादा लोग इस सीट पर ना आने पाए। जबकि गवर्नमेंट को इस पर देखना चाहिए। अगर 10 लाख लोग भर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए, लगभग 10 लाख से ऊपर अभ्यर्थी आपकी सुपर टेट में भरेंगे। पिछली बार 4.5 लाख लोग भरे थे। आपकी सोचिए 2 साल में कितने बीएड वाले, कितने बीटीसी वाले तैयार हो गए हैं जो लोग सुपर टेट दे सकते हैं। तो लगभग 10 लाख के आसपास से डेटा जा सकता है जिसमें सुपर टेट देने वालों की संख्या रहेगी। तो कहीं ना कहीं अगर सीट अगर 50,000 निकालते हैं, 97,000 भी निकालते हैं, मान लीजिए 1 लाख निकालते हैं सीट, तो कितनी अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10 लाख। सीट है 1 लाख। अगर 5 लाख भी पास होते हैं, 4 लाख भी पास होते हैं, तो इस सीटों को कैसे भरेंगे? किस तरह छाटेंगे? अभी 69,000 वैकेंसी है, 1,46,000 पास है। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने अभ्यर्थी पास हो जाएंगे। तो इन अभ्यर्थियों को भी कहीं ना कहीं खोजा जाएगा, एक लेंस लगा कर खोजा जाएगा एकेडमिक मेरिट्स में, एकेडमिक सर्टिफिकेट में, कहाँ कहाँ इनके प्रॉब्लम है, कहाँ मिसप्रिंट है, कहाँ स्याही नहीं लगा है अच्छे से, किसको कैसे बाहर करें। तो इसी तरह ये काम करते हैं, सीट नहीं बढ़ाते हैं, अभ्यर्थियों को लड़ाते हैं। टीजीटी पीजीटी में विज्ञान में जो जीव विज्ञान था, उसके ऊपर समस्या आ गई थी कि जीव विज्ञान के जो अध्याचन थे
नहीं पूरे हो पाए थे, जबकि आज से वेबसाइट पोर्टल खोले जा रहे हैं। यह अभ्यर्थियों के लिए नहीं खोले जा रहे हैं, यह अध्याचन के लिए खोले जा रहे हैं। कितनी सीट कहाँ खाली है उसके लिए ये खोले जा रहे हैं वेबसाइट। जैसे ही अध्याचन पूरे होंगे, मतलब कितनी सीटें हैं, अध्याचन का मतलब कितनी सीटें खाली हैं उनको बताया जाए। तो जैसे ही अध्याचन में पता चल जाएगा टीजीटी कितनी सीटें खाली हैं, तब जा करके जो नोटिफिकेशन है फिर जारी होंगे और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में जो पुरानी जो सीटें हैं दूसरे सब्जेक्ट की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस इसी जीव विज्ञान में जो आना होगा आएगा। तो मान के चलिए वो भी वैकेंसी अभी इधर नहीं आने वाली है। और 15 तक खुलेगा पोर्टल, 15 तक जब पोर्टल खुलेगा तो 15 तारीख तक तो नोटिफिकेशन आने का कोई उम्मीद नहीं है। तो दिसंबर के लास्ट तक ये निकाल देंगे, जिसका नाम रख देंगे टीजीटी पीजीटी 2020 नाम रहेगा। हाँ 2020 में निकला था, भले ही 31 दिसंबर को निकालें, अथवा ये दिसंबर में नहीं निकाल पाएंगे। तो देखना होगा आगे अभी क्या करते हैं, इनके ऊपर है। जितना ही लापरवाही कर सकते हैं करते ही हैं। तो थर्ड काउंसलिंग के सभी अभ्यर्थियों को एक बार और कहना चाहूँगा, आप लोग बहुत परेशान ना हो, आप लोगों की काउंसलिंग जरूर से ज़रूर होगी। फिलहाल अगर जो मांग कर रहे हैं आप लोग मांग में शामिल हों, उन अभ्यर्थियों से जुड़ें और अपनी एकता में बल साबित करें। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।